पोहा। पोहा। और पोहा खाए हो तो कभी? हाँ, मतलब पोहा। पोहा मतलब चिड़े, तुम जो चबा रहे थे वही पोहा है, उसको ही पोहा बोलते हैं। पोहा तो बहुत मशहूर है, कांदा पोहा, ब्रेड पोहा। सुनाई नहीं दे रहा मैम आपकी प्रस्तुति। सुनाई नहीं दे रही मेरी आवाज? हल्का सुनाई दिया इस बार। बिल्कुल हल्का। और कोई किसी को पूछो। बताओ बताओ बताओ। आ रही है मैम, क्या हो चुकी। आ रही है। इस बार बहुत अच्छा से आया। धीरे धीरे आती है। हाँ। ठीक है, मैं जो समझा रही थी वो आपको समझ में आ गया था उस इंटरवल में। ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल में थोड़ा सा सेम सेम सा लग रहा है, चाहे लास्ट इंटरवल में आप निकाल के देख लो। मान लो लास्ट इंटरवल में, इस वाले में मैं आपसे पूछूं कि M3, स्मॉल M3 क्या होगा और कैपिटल M3 क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? मतलब GLB होगा ये, और ये क्या होगा? LUB। तो क्या क्या निकलेंगे यहाँ से? f(x2) होगा m3। f(x2) होगा, हाँ, और f(x3) हो जाएगा, जिसको आप f(b) भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो ये है GLBFL का कंसेप्ट। अब इस पूरे फंक्शन का GLB देखना हो, पूरे फंक्शन का GLB, सब इंटरवल्स के अंदर नहीं, अगर पूरे फंक्शन का GLB देखना हो तो उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से और कैपिटल M से। मैम आपने M2 नहीं निकाला? नहीं निकाला, वो थोड़ा सा देखने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, मतलब सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं निकाल रही हूँ। समझ में आ गया ना आपको? हाँ मैम। बस वो समझाने के लिए था। कैप स्मॉल m डिनोट कर रहा है GLB ऑफ F इन AB, GLB ऑफ F इन क्लोज्ड इंटरवल, मतलब पूरे फंक्शन का पूरे इंटरवल में GLB, और पूरे फंक्शन का पूरे ही इंटरवल में LUB। ये है स्मॉल m एंड कैपिटल M की कहानी। तो स्मॉल m यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको दिखने में, विजुअलाइज करने से कुछ समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या होंगे। X0 होगा, मतलब f(x0). हाँ ठीक है, GLB और f(x0) हो जाएगा, और LUB f(x3) हो जाएगा, सबसे ऊंची वैल्यू पे। यस। और फंक्शन बाउंडेड है ना, तो अपने GLB और LUB को अटेन करता है। ये बात इसलिए समझने वाली है, अपने GLB और LUB को अटेन करता है फंक्शन। तो अब देखते हैं आगे की बात। यहाँ पे अब मैंने लोअर सम और अपर सम की बात की थी, अब मैं लोअर सम और अपर सम को डिफाइन करने की पोजीशन में हूँ। इसको बोला जाता है लोअर सम फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। ठीक है, इसको बोला जाता है लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। क्या होता है ये होता है, अब आपको मेन चीज है जो ग्राफ से समझनी होगी, जो शायद आपने ग्राफ से ना समझ रखी हो पहले कभी। ये हो गया r=1/n mr∇r, और यूपीएफ होता है हमारा यहाँ पे समेशन r=1/n कैपिटल mr∇r। अब ये बात ऐसे नहीं समझने आने वाली, यहाँ मैंने लेंथ ऑफ सब इंटरवल इनटू GLB LUB जो भी मल्टीप्लाई किया है, लेंथ ऑफ सब इंटरवल इनटू LUB मल्टीप्लाई किया है। पर ऐसा क्यों किया है, इसको हम ग्राफिकली समझते हैं। ठीक है, ग्राफिकली आओ। किसी भी फंक्शन का हम ग्राफ सपोज करते हैं, मान लो कुछ ऐसा फंक्शन था। ठीक है, सिंपल ही फंक्शंस बनाऊंगी, टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, पर उनको ग्राफिकली ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इंटरवल ए भी ले रहे हैं ना, इसको बी ले लेते हैं, पार्टीशन ले लेते हैं अपनी पी पार्टीशन। कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी इंटरवल पे डिफाइंड होगा, वहां पे आपको एक पार्टीशन तो सपोज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम पार्टीशन इसलिए सपोज करें क्योंकि हम आगे इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और यहीं से कहानी ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो जाती है। तो हम पार्टीशन कर लेते हैं x1 x2 x3, इन पर्टिकुलर ही ले लेती हूँ मैं। इसको x1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको x3 ले लो, इसको x4 ले लो, इसको x5 ले लो।
ठीक है, x0 से लेकर x5 तक पार्टीशन ले ली मैंने। अब देखो ध्यान से, इस लाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, अब निकालते हैं लोअर सम, एलपीएफ निकालते हैं। अब देखो एलपीएफ कैसे डिफाइन किया गया था, समेशन स्मॉल एम आर इंटू डेल आर और आर वेरीज फ्रॉम 1 to infinity। स्मॉल एम आर, सबसे पहले इंटरवल की अगर बात की जाए तो स्मॉल एम आर यानी स्मॉल एम वन क्या होगा इस इंटरवल के अंदर, हम जानते हैं क्या होता है, जी एल बी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ दैट फंक्शन। वो इस इंटरवल में आप जानते हो वो एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको उसको मल्टीप्लाई करना है डेल वन से। डेल वन क्या है, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। अब मान लो ये एक ही पॉइंट होता पार्टीशन में, तो इसका आंसर क्या आता, एम वन डेल वन। अभी तो ये क्या है, अभी तो ये बराबर है एम वन डेल वन प्लस एम टू डेल टू प्लस अप टू सो वन, कहानी कहाँ तक चलेगी, एम फाइव डेल फाइव तक। ठीक है, लेकिन एम वन डेल वन क्या है, इधर आके देखो, एम वन हमारा ये पॉइंट है, एम वन हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पर जो भी वैल्यू है, एफ ऑफ ए है, एम वन एफ ऑफ ए है, ये हाइट को एम वन बोला जा रहा है, इस हाइट को एम वन बोला जा रहा है, और इस मोटाई को यानी इस ब्रेड्थ को क्या बोला जा रहा है, एक्स वन माइनस एक्स नोट। इसको डेल वन बोला जा रहा है। डेल वन अभी हमने डिफाइन किया था एक्स वन माइनस एक्स नोट, बताओ है कि नहीं। यस मैम। इसको डेल वन बोला जा रहा है, और इस हाइट को क्या बोला जा रहा है, एम वन। इस हाइट को और इस लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल का एरिया नहीं आ जाएगा। यस मैम। एरिया की बात होगी ना, अभी देखो इंटीग्रेशन में एरिया की बात होगी, क्यों होगी अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब बातें क्यों हो रही हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ है एम वन की और ब्रेड्थ है डेल वन की, तो ये जो नीचे वाला रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा आपके पास निकल के, एम वन डेल वन मतलब इसका एरिया। ठीक है, ये एलपीएफ क्या है, आप कहोगे इंटीग्रेशन तो है नहीं, आप तो फाइनाइट सम निकालने में लगे हुए हो। जब इस फाइनाइट सम को इन्फिनिटी पे लेके जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन ही निकलेगा, उसकी चिंता मत करना। एलपीएफ ही हमें इंटीग्रेशन का रास्ता दिखाएगा, सो एलपीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में देखो क्या है, x1 x2 इंटरवल है, इसके अंदर आप m2 del 2 इसकी बात करना चाहोगे, तो ये भी किसी रेक्टेंगल का ही एरिया होगा, हमें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लिख भी देते हैं हम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब m2 क्या है यहाँ पे, m2 आपको दिख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सा फंक्शन मैंने लिया है आसान सा, ताकि एफ ऑफ एक्स वन। एफ ऑफ x1, ये m2 बन जाएगा आपका। मतलब जो रेक्टेंगल लेना है उसकी हाइट इतनी ही लेनी है, आप यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर डाल दोगे आप सामने वाले बार पे, और लेंथ क्या मतलब ब्रेड्थ क्या लोगे, वो डेल टू होगी, डेल टू यानी यहाँ से यहाँ तक की ब्रेड्थ। तो अब ये जो नया रेक्टेंगल आया है m2 del 2 इसका एरिया है। ठीक है ज्ञानेश, निर्माल्य, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें तो m3 क्या है, स्मॉल m3 ये वाला पॉइंट हो जाएगा, स्मॉल m4 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फंक्शन ऐसा लिया, अगर मैं फंक्शन कुछ ऐसा ले लेती, ध्यान देना इस बात पे, अगर फंक्शन कुछ ऐसा होता तो जब अब मैं यहाँ पे आपका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करती, मान लो कुछ पार्टीशंस करते हम, इन पार्टीशंस के रिस्पेक्ट में ऐसे करते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे जाते, फिर इस पॉइंट पे मान लो ऐसे जाते। अब पहले इंटरवल में हम देखते वही चीज देखते, m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3, ये सब देखते। तो पहले इंटरवल में क्या हो जाता, x0 x1
del 1 तो ये मोटाई हो जाती, del 1 x1 माइनस x0 होता, और m1 स्मॉल m1 यही पॉइंट हो जाता, हमें दिख रहा है ना, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये मैंने बीच का पॉइंट लिया नहीं, x2 x3, ठीक है, इतना है। मान लो हमारा पार्टीशन कुछ इस तरीके से x0 x1 x2 x3, पार्टीशन इक्वल लेंथ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसके अंदर, ये पॉइंट आ रहा है f ऑफ x0, यानी ये पॉइंट आ रहा है m1, तो रेक्टेंगल आपका ये बनता है इस केस में। ठीक है ना, रेक्टेंगल आपका ये बन जाता। फिर आप आगे देखते, इस पूरे इंटरवल के अंदर, इस पूरे इंटरवल के अंदर लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते, लेकिन उससे पहले आप m2 निकालते। इस इंटरवल के अंदर m2 बताना जरा कहाँ पे आ रहा है, f of x2 f of x2 पे आ रहा है m2, f of x2 इज इक्वल टू m2। वो हम ग्राफ से देख रहे हैं, इतना आसान जरूरी नहीं है देखना हो, लेकिन आपको समझाने के लिए आसान ही लेना पड़ेगा ना मुझे। तो अब ये जो m2 है इसकी हाइट लेनी है, यानी इतना सामने वाले पे परपेंडिकुलर डाल दोगे, क्योंकि इस इंटरवल में काम कर रहे हैं तो इधर से परपेंडिकुलर डालोगे, और इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड del 2 विच इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये वाला एरिया है, ठीक है, ये एरिया आ गया आपके पास। नेक्स्ट में क्या करोगे आप, फिर देखोगे कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे क्या है। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि m3 इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x3 है, तो अच्छी बात है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगी, और ये इस केस में इस एरिया की बात हो रही होगी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ में। फिर मान लिया समझ में नहीं आ रहा, यस मैम, नहीं आ रहा है इसमें, आ रहा है मैम। अच्छा ठीक है ना। तो वैसे तो इंटीग्रेशन पूरा एरिया अंडर द कर्व देना चाहिए, पर इस इंटीग्रेशन ने आपको सिर्फ इतना एरिया दिया, नीचे नीचे वाला। अब अगर मैं यूपीएफ की बात करूं, यूपीएफ में बोला हुआ था m1 del 1 प्लस m2 del 2 प्लस m3 del 3, इसकी बात की हुई थी। एक बार मैं इस पिंक एरिया को हटाती हूँ ताकि हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा बनी रहे, इसलिए ठीक है, हमें पता चल गया अभी हमारा इतना वाला एरिया आ चुका है एलपीएफ के अंदर। अब यूपीएफ जब आप निकालने चलोगे तो यूपीएफ के अंदर आप सबसे पहला इंटरवल लोगे, तो del 1 तो एज इट इज रहेगा, मतलब ब्रेड तो एज इट इज रहेगी, ब्रेड तो चेंज होगी नहीं क्योंकि इंटरवल तो वहाँ पे फिक्स है। क्या चेंज होगा, ये एलयूबी ऑफ द फंक्शन चेंज होगा। जब ये एलयूबी चेंज होगा तो एलयूबी इस केस में तो क्या बन गया, कैपिटल M1 क्या बन गया, f ऑफ x1 बन गया ना। और इस केस में जो हाइट आएगी रेक्टेंगल की वो इतनी आएगी, कितनी, m1, ठीक है, f ऑफ x1 तक हाइट आएगी। मान लो f ऑफ x1 पॉइंट होगा, उसको हम m1 बोल रहे हैं, हाइट ऑफ रेक्टेंगल इतना बनेगा। नेक्स्ट केस में एलयूबी कहाँ पे, कि इसी पॉइंट पे है, आपको दिख रहा है ना, कहीं यहाँ पे है, ये मैक्सिमा ले रहा है फंक्शन यहाँ पे। आपको एलयूबी निकालना है ना फंक्शन का, सुप्रीमम, फंक्शन की सुप्रीमम वैल्यू इस इंटरवल के अंदर कहाँ पे है, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के हिसाब से आप फिर नेक्स्ट रेक्टेंगल लोगे, वो इस पॉइंट को टच करना चाहिए यहाँ से, हाइट आपको इतनी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल कंप्लीट करना है ना, इसलिए मैं ये सब काम कर रही हूँ। कहीं आप सोचो कि ये मैं रेक्टेंगल्स क्यों ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेक्टेंगल कंप्लीट करने हैं। और नेक्स्ट इंटरवल में आप एलयूवी निकालोगे तो वो यही आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो अब एरिया जो बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन ये भी कर्व से बाहर जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे रहा, एक थोड़ा कम दे रहा था, एक थोड़ा ज्यादा दे दिया। एक थोड़ा ज्यादा दे रहा, बस यही तो समझना था जो आपने बोला, एक थोड़ा कम दे रहा था, एक थोड़ा ज्यादा दे रहा है। यही बात समझ में आ रही है सबके। यस मैम, यस मैम। इसी एग्जाम्पल को समझो, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये कार्प बड़ी अच्छा है, मतलब अच्छी है। क्या अच्छी है, ये कार्प कार्प हमने जो कार्प लिया, कर्व, अच्छा हाँ, वही है कि इसमें चीजें ज्यादा क्लैरिटी बन जाएगी ना, पहली बार में ही क्लैरिटी बन जाएगी। अब देखो, अब अगर मैं एक काम करूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी
रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन। अब देखना रिफाइनमेंट से क्या होता है, आपको बड़ी हल्की सी चीज़ लगी होगी जब इसकी डेफिनेशन बताई गई थी। मैं इसमें 2 पॉइंट्स ऐड करती हूँ। लेट्स से मैंने कोई पॉइंट ऐड कर दिए xi1 एंड xi2। मैं 2 भी कर सकती थी, 1 भी कर सकती थी, लेकिन बस आपको कुछ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे चलो 2 पॉइंट्स ऐड कर लिए। ये ऐसे कर लिया। अब ये 2 पॉइंट्स ऐड करने से क्या फ़र्क आएगा हमारे पुराने यूपीएफ और एलपीएफ में, भी देखते हैं। सब पुराना भूल जाओ, अब थोड़ा सा एक बार नया करेंगे, फिर से करेंगे। अब पार्टीशन आपके लिए ये है, ठीक है। अब आपके पार्टीशन यहाँ पे ये है। अब इस पार्टीशन के हिसाब से अगर हम यूपीएफ और एलपीएफ निकालें तो क्या होगा, मैं जल्दी जल्दी निकाल दूँ। अब यहाँ पे ये रेक्टेंगल बनेगा पहला वाला, तो थोड़ा उसका एरर कम होगा मैम, मतलब जितना ज्यादा कम दिखा रहा था उतना हाँ, होगा नहीं। अब थोड़ा एरर कम लग रहा है आपको। हाँ ठीक है, चलो चेक करते हैं। अच्छी बात बोली आपने। ये आ गया आपका एलपीएफ, ठीक है। हर इंटरवल के अंदर मैंने इनफीमम वैल्यू देख ली, तो ये आपका एलपीएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हर इंटरवल के अंदर अब मैक्सिमम वैल्यू मुझे देखनी होगी, तो जब मैं वो देखूंगी तो वो कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कुछ ऐसा होगा, यहाँ से कुछ ऐसा होगा, और यहाँ से कुछ ऐसा होगा, और यहाँ से कुछ ऐसा होगा। तो अब जो एरर आएगी, मैंने पुरानी फिगर रब कर दी, नहीं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी बनती, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कुछ एक्स्ट्रा और कुछ कम। जो ये डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, ये जो डिफरेंस होता है कम और एक्स्ट्रा वाला, ये कम हो गया। पहले ये एरर बहुत ज़्यादा आ रही थी, जैसे निर्माल्य ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, एरर। जो हमारे एरिया में एरर थी वो पहले ज़्यादा आ रही थी, अब जो एरिया की एरर है वो थोड़ी कम आ रही है, यूपीएफ के हिसाब से भी और एलपीएफ के हिसाब से भी। तो फिर आप कहोगे हम 2 क्यों निकालते हैं, अभी पता चल जाएगा कि हम 2 क्यों निकालते हैं, यूपीएफ क्यों निकालते हैं और एलपीएफ दोनों क्यों निकालते हैं, किसी एक से काम क्यों नहीं चलता। ठीक है, बताओ नैनिश, क्लियर हुआ कि नहीं? यस मैम, क्लियर है। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ फिगर से ये चीज़ नहीं दिख रही जो मैं अभी लिखने वाली हूँ, पहला पॉइंट? क्या ये नहीं दिख रहा आपको फिगर से? पिछले वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा, रिफाइन करने के बाद भी ये रिलेशन होल्ड यस होता है। मैम, यस मैम। ठीक है, अब देखो एक और चीज हम कर सकते थे, हम कोई पार्टीशन ही ना करते। इसी इंटरवल के अंदर अगर हम कोई पार्टीशन ना करते, तो मैम एकदम स्ट्रिक्टली वो कहते, मतलब लेस देन लिख देते। ठीक है, हो गया तो उल्टा पेस्ट हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। वो एक कट गया मैम। कट गया, देखो उल्टा कैसे हो गया। तो अगर हम इसके अंदर कोई पार्टीशन ना करते और फिर यही काम करने की कोशिश करते, तो देखो क्या होता। अब हम कोई पार्टीशन नहीं कर रहे हैं, हमारा ये इंटरवल। अब मैं एलपीएफ निकालूं मान के, क्योंकि ये भी तो एक पार्टीशन है ना, इसको भी तो आप पार्टीशन बोलोगे, ए कॉमा बी, कोई दिक्कत नहीं है, 2 पॉइंट्स है पार्टीशन, ये भी एक पार्टीशन है। अब इस पार्टीशन के हिसाब से आप एलपीएफ निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस फंक्शन का सुप्रीमम इस पॉइंट पे, इनफीमम इस पॉइंट पे और सुप्रीमम इस पॉइंट पे है कि नहीं? यस मैम। तो अब इसके हिसाब से निकाल दो जरा। अगर ये चीज ग्राफिकली समझ में आ गई तो पूरा कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये वाला छोटा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, और ये हो गया आपका एलपीएफ। और यूपीएफ कैसे निकलेगा, इस हाइट से शुरू होगा, मतलब इतनी हाइट आपको लेनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली ब्रेथ तो आप बी माइनस ए ही ले रहे हो ना, ब्रेथ क्या लेके चल रहे हो, ए बी, क्योंकि अब पार्टीशन की में एक ही सब इंटरवल है, तो ब्रेथ तो बी माइनस ए ही बची। वो जो डेल आर हम निकालते थे वो सबके लिए बी माइनस ए ही है। तो इस केस में यूपीएफ निकालो तो वो बन जाएगा कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, और एलपीएफ निकालो
तो वो बन जाएगा स्मॉल m इंटू बी माइनस ए। क्या आपको एरर ज़्यादा नहीं लग रही अब? यस मैम, लग रही है। बहुत ज़्यादा एरर, क्योंकि आप पार्टीशन लिया ही नहीं, आपने कोई पॉइंट ही नहीं एक्स्ट्रा ऐड किया पार्टीशन के अंदर। तो इस केस में एरर सबसे ज़्यादा आएगी। एरिया अंडर द कर्व, चाहे आप एलपीएफ से निकालो चाहे यूपीएफ से निकालो, एक में तो बहुत ही ज़्यादा एरर आएगी, एक में थोड़ी कम आ रही है। जैसे एलपीएफ में थोड़ी कम है, सॉरी यूपीएफ में थोड़ी कम है, एलपीएफ में बहुत ज़्यादा एरर है इतनी। तो इसका मतलब क्या हो गया इस केस में? तो ये हो गया, चलो ठीक है। तो ये चीज़ तो आप हर केस में निकाल सकते हो, ऐसी पार्टीशन हमेशा मान सकते हो। तो मैं एक रिलेशन लिखती हूँ और आप बताना कि आप उसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि m इंटू बी माइनस ए, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल पी एफ, और एल पी एफ हमेशा यू पी एफ से कम होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, तो मैंने आपको अभी बताया ही था, विजुअलाइज भी करा था हमने, और ये हमेशा लार्जेस्ट होगा। यस मैम। यस मैम। प्रूव भी कर सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो। सेकंड रुकना। हाँ, ये जो स्मॉल m1 m2 m3 होते हैं फंक्शन के, हर एक GLBs होते हैं। GLB किसके अंदर होते हैं? इस इंटरवल्स के अंदर, XR-1 XR। तो ये जो m होता है, आप जानते हो ये m हर एक m1 m2 से बड़ा होता है। यस मैम। सॉरी, बड़ा होता है कि छोटा होता है? स्मॉल, छोटा होता है। स्मॉल m is छोटा और always इक्वल less हो than equal सकता to है। m1, always less than equal to m2 and so on, ये वाली बात। और जो कैपिटल M होता है वो सबसे बड़ा होता है, कैपिटल M1s, कैपिटल M2s, कैपिटल M3s। ठीक है, तो अब LPF की आप डेफिनेशन लगाना, कोई भी पार्टीशन P मानना, ये आपका होमवर्क है। अब इसके बाद कोई काम बचा नहीं है, बस इसको प्रूव करने के स्टेप्स लिखने बचे हैं। कोई भी पार्टीशन लेना, x0 x1 अप टू so on xn, जनरल सी, उसके अंदर आप ये सारी चीज़ें लगाना, मतलब LPF की डेफिनेशन लगाना और यूपीएफ की डेफिनेशन लगाना, और फिर इसको इससे रिलेट करने की कोशिश करना। कैसे करोगे आप इन रिलेशन से? ठीक है, और कल मुझे बताना। समझ गया मैम। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और चीज, हाँ, रिफाइनमेंट करने से क्या हुआ था? मैंने बताया था यहाँ पे हमने रिफाइनमेंट की, तो रिफाइनमेंट करने से क्या हुआ था निर्मल्या? मतलब रिफाइनमेंट करने के पहले तो वो जो एरर था वो ज़्यादा हो गया था, और LPF स्ट्रिक्टली लेस देन UPF हो रहा था। स्ट्रिक्टली से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इक्वल भी हो सकते हैं किसी केस में, वो कोई बात नहीं है। एरर कम हो मतलब गया। कांस्टेंट कांस्टेंट। फंक्शन के केस में हाँ हाँ, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन एरर कम हो गया। रिफाइनमेंट करने से एरर कम हो गया। रिफाइनमेंट करने से क्या हुआ? एलपीएफ तो बढ़ गया और यूपीएफ कम हो गया। ये ऑब्जर्व किया था कि नहीं किया था? ये हमारा रिफाइनमेंट का पोर्शन था। यस मैम। इस और रिफाइनमेंट से क्या हुआ? अब ये जो लाइन सीधी यूं जा रही थी, यहाँ पे कुछ ऐसे जा रही थी, ये एलपीएफ इतना बढ़ गया आपका रिफाइनमेंट करने के बाद। ठीक है, पहले क्या था? पहले यहाँ से ये लाइन सीधी ऐसे जा रही थी और ये लाइन ऐसे थी, कुछ एलपीएफ आपका इस तरीके का बन रहा था, नीचे नीचे का। लेकिन रिफाइनमेंट करने के बाद क्या हुआ? एलपीएफ बढ़ गया रिफाइनमेंट करने से पहले। तो ये हमेशा होगा, आप देखोगे ये हमेशा होगा। तो मैं एक रिजल्ट लिख देती हूँ कि रिफाइनमेंट करने के बाद इफ P डैश कंटेन्स P, यानी P डैश P की रिफाइनमेंट है, देन LP डैश F, LPF बढ़ जाता है, मतलब रिफाइनमेंट के बाद वाला जो LPF होता है वो बढ़ जाता है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू LPF, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ये सारे पॉइंट नोट्स में लिखे हुए हैं, चिंता की बात नहीं है। यूपीएफ क्या होता है? यूपीएफ का क्या होता है रिफाइनमेंट के बाद? पहले क्या हो रहा था? यू ग्रेटर देन यूपी डैश स्टेप होगा। हाँ, यूपीएफ पहले से ज्यादा हाँ हाँ, बिल्कुल कम हो गया।
पहले वाला ये था, कुछ इस तरीके का बन रहा था आपका यूपीएफ। अब ये इतना तो कम आपको दिख ही रहा है सामने से, कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मुझे पता नहीं, इतना तो कम हो ही रहा है। पहले इतना एक्स्ट्रा आ रहा था ये रेड वाला पोर्शन, रिफाइनमेंट करने के बाद क्या हुआ, इतना वाला कम हो गया हमारा। तो यूपीएफ क्या होता है, कम होता है, इसीलिए तो एरर कम होती है। तो रिफाइनमेंट करने के बाद यूपीएफ कम होता है। ठीक है, तो ये दो बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, और ये हमेशा होता है। विजुअलाइजेशन से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है, इसलिए विजुअलाइजेशन कराया गया। और मैं क्या कह रही थी यहाँ पे आपसे, बस यही पॉइंट कह रही थी। हाँ, जितना यूपीएफ कम होगा, अब आपको एक बात समझ में आ रही होगी, जितना ज़्यादा हम रिफाइनमेंट करेंगे उतना ज़्यादा यूपीएफ कम होता जाएगा। मतलब यूपीएफ क्या होगा, बहुत क्लोज आता जाएगा इसके। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको विजुअलाइज कराती हूँ, देखना। अब देखना ज़रा ध्यान से, अगर मान लो हमने बीच में एक एक पॉइंट्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, तो क्या होगा, मुझे ऐसे यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और फिर मुझे ऑब्वियसली यूपीएफ लेना है, तो कुछ इस तरीके का सोचना पड़ेगा। सीधी लाइन ही नहीं लगती, फिर कुछ ऐसा होगा, मतलब इस तरीके का, फिर यहाँ से जाएगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, मतलब देख लेना हो तो। मैम पेन टैब में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने में बहुत दिक्कत आता है ना। वर्टिकल सिंपल इंस्ट्रक्शन है, आप लाइन ड्रॉ करो, ये लो, यहाँ से आप करना चाहो तो इससे लाइन ड्रॉ करो, क्या। ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब क्या है, जब आप पार्टीशन कर रहे हो, ऐसे पार्टीशन कर रहे हो, तो पार्टीशन जैसे जैसे आप बढ़ाओगे, जितने पार्टीशन, जितने ये पॉइंट्स बढ़ा दोगे पार्टीशन के, उतना ज़्यादा एरर कम होगा। क्या ये बात विजुअलाइज हो पा रही है सबको या नहीं, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। जितने पॉइंट्स बढ़ेंगे पार्टीशन के अंदर, उतना एरर कम होगा। एरर कम होने का मतलब उतना यूपीएफ कम हो जाएगा और उतना एलपीएफ बढ़ जाएगा। जितना यूपीएफ कम होगा और जितना एलपीएफ ज़्यादा होगा, हमें उतना ही फायदा है। एलपीएफ क्या है, इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स से बना है। एलपीएफ इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स से बना है, और यूपीएफ किन से बनता है, सुपरस्क्राइब्ड रेक्टेंगल से। ये बचपन में हम पढ़ते थे ना, सुपरस्क्राइब्ड रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर सुपरस्क्राइब्ड ट्रायंगल, ये सब पढ़ते थे। तो ये वही टर्म्स है, सुपरस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड मतलब अंदर अंदर फिगर के, सुपरस्क्राइब्ड मतलब फिगर के बाहर बाहर। अब क्यों ना, हमें तो बिल्कुल एग्जैक्ट इंटीग्रेशन चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्ट इंटीग्रेशन के लिए क्यों ना इसको इन्फिनिटी पर टेंड करा दिया जाए। किसको, पार्टीशन के पॉइंट्स को, यानी इनफाइनाइट पॉइंट्स ले लिए जाए पार्टीशन में। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स होंगे, हमें पता चल रहा था, उतना ज़्यादा एग्जैक्ट आएगा एरिया अंडर द कर्व। क्योंकि हमारे पास और कोई तरीका नहीं था पहले एरिया निकालने का। रीमन ने ये तरीका निकाला था जिसमें हम रेक्टेंगल्स का एरिया निकालते हैं, और उन रेक्टेंगल्स को इतनी कम ब्रेड्थ का कर लेते हैं कि वो दिखने में आंखों से विजिबल भी नहीं होते। तो जितनी कम लेंथ के होंगे रेक्टेंगल्स, यानी पार्टीशन जितना बड़ा होगा, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, पार्टीशन जितना बड़ा होता जाएगा, उतनी एग्जैक्ट हमारे पास वैल्यू आएगी एरिया अंडर द कर्व की। ठीक है, तो एलपीएफ और यूपीएफ, क्या ये आपस में अप्रोच नहीं करेंगे। एलपीएफ और यूपीएफ वैसे तो काफ़ी अलग अलग थे एक दूसरे से, पर यूपीएफ कम होता जाएगा, एलपीएफ बढ़ता जाएगा, और दोनों चेंज हो के कर्व के पास चले जाएंगे। यानी दोनों का जो एरिया रिप्रेजेंटेशन है वो कर्व के बड़ा आसपास होगा। ग्राफ कैसे बना हुआ था पहले, जो भी है, मतलब ये घट घट के, थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा अगर मैं इसको। कोई भी ऐसी कर्व होगी, उसमें हमने ऐसे 3-4 लाइंस लगा रखी थी पहले। अब क्या है, हम छोटे छोटे करते जा रहे हैं और पॉइंट्स ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। अब ये पॉइंट्स ऐड करने से क्या होगा, ये जो रेक्टेंगल के एरियाज हैं ये ऐसे बनते चले जाएंगे।
और ये देखो आपको कितनी कम एरर मिल रही है। वाइट वाइट पोर्शन मैंने एरर का दिखाया है, कितनी कम एरर मिल रही है। जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे आगे, ये आपकी एरर कम होती चली जा रही है। समझ रहे हो आप मेरी बात? yes ma'am, तो बस यही है, एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एलपीएफ और यूपीएफ दोनों की जो एरर कैपेसिटी है वो कम होगी। तो एलपीएफ और यूपीएफ आपस में टेंड करेंगे, एलपीएफ विल अप्रोच टू यूपीएफ। ठीक है, ये तब होगा जब फंक्शन इंटीग्रेबल है। वैसे उसके बारे में अभी हम बात करते हैं, पर ये मेन बात आपको समझ में आनी चाहिए कि एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पार्टीशन के पॉइंट्स इनफाइनाइट होंगे, हम बढ़ाएंगे उनको तो क्या होगा। तो अब देखो एक और चीज करते हैं। आप ये रिलेशन जानते हो फंक्शंस के बीच में? नहीं, ये रिलेशन, हाँ, फंक्शंस के बीच में रिलेशन होता है। सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एफ और सुप्रीमम ऑफ जी से इसका किस टाइप का रिलेशन होता है? कोई भी फंक्शंस हैं वो किस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं? सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी क्या होता है? लेस देन इक्वल पहले लेस देन इक्वल टू और बाद में ग्रेटर इक्वल टू। बाद में ग्रेटर देन इक्वल टू। इसी रिलेशन को यूज करके मैं एक काम करती हूँ, देखना। ये रिजल्ट्स जो मैं करा रही हूँ ना, जितने भी पॉइंट्स अभी तक मैंने लिखवाए हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम में पहली बार आ रहा है रीमान इंटीग्रेशन, तो उसमें से बेसिक चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। इसलिए नेट में तो नहीं पूछा जा सकता ये सब, ना आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो एल ऑफ एफ प्लस जी, दो फंक्शंस थे एफ और जी। एफ और जी दोनों किसी इंटरवल ए बी पर ही डिफाइंड थे, अगर आप देखना चाहो तो। और कोई पार्टीशन थी पी, कोई पार्टीशन थी ए बी की। तो एल ऑफ एफ प्लस जी यानी लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, एल पी एफ लिखते हैं ना, एल पी एफ प्लस जी। इसका इससे क्या रिलेशन होगा? एलपीजी, एलपीजी गैस। लोअर सम्स में किसका यूज होता है? मुझे एक बात बताओ, लोअर सम्स में किसका यूज होता है? सुप्रीमम का या इन्फीमम का? इन्फीमम, इन्फीमम का। इन्फीमम का यूज होता है। तो ये जो रिलेशन आएगा एफ प्लस जी में, आप इसको प्रूव करना चाहो प्रूव भी कर सकते हो, बट हमें प्रूव की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ इस लॉजिक को समझो कि इन्फीमम वाले रिलेशंस, इन्फीमम का यूज होता है, लोअर सम में तो सुप्रीमम यूज होता है। अच्छा, लोअर सम में, ठीक है, ठीक। हाँ, लोअर सम में इन्फीमम यूज होता है। तो लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी जब आप यूज करोगे, ये रिजल्ट डायरेक्टली इसमें अप्लाई होता है। इसलिए मैंने रिजल्ट आपको बताया था कि आपको प्रूफ की जरूरत ना पड़े देखने के लिए इसको। तो लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना इससे। और सुप्रीमम में क्या रिलेशन है? सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस जी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ प्लस सुप्रीमम ऑफ जी। मतलब ये रिजल्ट इसमें डायरेक्टली यूज होंगे जब आप इसका प्रूफ करना चाहोगे। ठीक है, पल्ले yes पड़ रहा है ma'am, कि नहीं? पल्ले पड़ गया? कहाँ चले गए? हूँ मैम। ही हो लग रहा है। और देखो इसके बाद अभी मैं ओडी कराऊंगी, ओके मैम। उसमें ओडी में मजा आएगा आपको। मजा तो इसमें भी आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज थोड़ा थ्योरेटिकल चल रहा है ना, इसलिए समझ तो आ रहा है मैम। समझ आ रहा है ना। बस इतना समझ में आ जाए तो कल भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, ग्राफिकल लॉजिक से ज्यादा समझ में आ रही है। और आप दोनों वीडियो मत करो मैम, दोनों वीडियो चक्कर में एक वीडियो रिकॉर्ड होता है, एक वीडियो छोड़ जाता है। नहीं नहीं, रिकॉर्ड हो जाएगा। आज तो 3 रिकॉर्ड होंगे क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था ना। अच्छा, अभी सही है। इस बार मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ना, फुल स्क्रीन शेयर, आप खुद भी देख लोगे। आपके सामने रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ करूंगी, ठीक है। रीमान इंटीग्रल, अब मैं रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन देती हूँ और बाकी का काम हम कल करेंगे।
तो अब रीमान ओके। इंटीग्रल क्या होता है? रीमान इंटीग्रल दो इंटीग्रल्स की हेल्प से डिफाइन होता है। देखो, दो इंटीग्रल्स की हेल्प से डिफाइन होता है। एक को बोला जाता है लोअर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, और एक को बोला जाता है अपर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल क्या होता है? सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ्स। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है। एलपीएफ में सारे एलपीएफ की कलेक्शन लेनी है जहां पे पी कोई भी पार्टीशन है। अब सारे का क्या मतलब था? आप कहोगे कि सारे एलपीएफ कौन से? हर पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, दुनिया की हर पार्टीशन, जो कितनी भी जितनी भी पॉसिबल पार्टीशन है, किसी भी इंटरवल की कितनी पॉसिबल पार्टीशंस हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? हम इनफाइनाइट पार्टीशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट हो सकती है। कोई भी पॉइंट निकालो, कोई भी पॉइंट डालो, ठीक है, कोई भी पॉइंट, कितने तो पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, रियल नंबर्स होते हैं, हर एक पॉइंट के लिए बना लोगे तो इनफाइनाइट तो हो ही जाएंगी आराम से, अनकाउंटेबल पार्टीशंस हो जाएंगी। तो सुप्रीमम ऑफ द लोअर सम्स, लोअर सम हमारे क्या थे? लोअर सम नीचे नीचे के सम थे, जैसे ऐसा था कुछ, तो ये नीचे नीचे के सम हमारे लोअर सम्स बन रहे थे। लोअर सम को हम कम भी कर सकते थे, मतलब लोअर सम्स को बढ़ा सकते थे। लोअर सम को बढ़ाना हमारा मोटिव था, इंक्रीज द लोअर सम्स एंड डिक्रीज द अपर्स। तो जैसे जैसे हमने पार्टीशन छोटी की, लोअर सम बढ़ते चले गए, और जो सबसे बड़ा लोअर सम होगा वही तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। तो सुप्रीमम से यहाँ आप समझ रहे हो लॉजिक? इन लोअर सम्स का जब हम सुप्रीमम लेंगे तभी तो एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगा। तो उसी वैल्यू को लोअर इंटीग्रल बोला जाता है। एग्जैक्ट दे ना दे ये जरूरी नहीं है, तो जब हम एग्जांपल्स देखेंगे टेढ़े मेढ़े तब आपको समझ में आएगा कि लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल, ये दो बातें हम कर तो रहे हैं, पर ये इक्वल हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। जब फंक्शन इंटीग्रेबल होगा तभी ये दोनों इक्वल होते हैं। तो लोअर इंटीग्रल का लॉजिक समझ में आया? हम सुप्रीमम पे क्यों जा रहे हैं? यस मैम। लोअर इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, सिर्फ इसके नोटेशन है ये, ठीक है। नोटेशन क्या कहती है? ए के नीचे आपको बार लगाना है। अपर इंटीग्रल में उल्टा काम करना है, ए बी लिखना है और बी के ऊपर बार लगाना है, ऐसे। और अपर इंटीग्रल में सुप्रीमम की बजाय क्या लिया जाएगा? अपर सम्स का। इनफीमम। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लोअर इंटीग्रल में लोअर सम्स का सुप्रीमम, लोअर इंटीग्रल में लोअर सम्स का सुप्रीमम, और अपर इंटीग्रल में अपर सम्स का इनफीमम लिया जाएगा। इनफीमम क्यों लिया जा रहा है अपर सम्स का, कोई बताओ? क्योंकि अपर सम को हमें डिक्रीज करना हो, हाँ, और अपर जितने सम, पार्टीशन लेंगे हाँ हाँ, डिक्रीज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, और एक और नोटेशन याद रखना है यहाँ पे, कि जो सारी पार्टीशंस का सेट होता है वो आर ए नहीं 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 सॉरी, पी ए बी से डिनोट किया जाता है। मैंने पहले बताना भूल गई। ऐसे करली सा कोई पी बना दो, पी ऑफ ए बी। ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। ये नोटेशन यूज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिख सकती थी? तो फिर इस नोटेशन का यूज करके मैं ऐसे भी लिख सकती थी, खैर, P बिलोंग्स टू करली P ए बी, है ना। कि इस पार्टीशन ए बी के सेट से कोई एक पार्टीशन निकल के आए, और मतलब एक एक करके सभी पार्टीशंस निकल के आए, सभी अपना अपर सम बताएं, और जिसका अपर सम कम होगा उसको शूट कर दिया जाएगा। नहीं, जस्ट किडिंग, कोई आतंकवादी हमला नहीं है ये कि शूट कर दिया जाएगा, मतलब उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा उसका इन्फीमम लेके, ठीक है, जिसका इन्फीमम होगा। तो ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं एक चीज़ और छोटी सी। सुप्रीमम की डेफिनेशन क्या कहती है? सुप्रीमम आप जानते थे कि सुप्रीमम में से कोई भी छोटा सा नंबर माइनस कर दो, वैसे तो वो सबसे बड़ा होता है, सुप्रीमम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरी वैल्यू, उसमें से छोटा सा नंबर माइनस कर दो तो क्या हो जाता है बेचारा? छोटा हो जाता है, है कि नहीं? यस मैम। एक सेकंड रुकना। सुप्रीमम
ठीक है, तो वो छोटा हो जाता है ना किसी एक वैल्यू से, कोई भी एक वैल्यू, मतलब कोई भी एक्स नॉट वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाती है। और सेम चीज किसके साथ है, इन्फीमम के साथ। ये डेफिनेशंस में आपने पढ़ा हुआ है, इन्फीमम इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एवरी वैल्यू। पर कोई ऐसा एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर जाता है, मतलब कोई ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट कर जाता है जिसके लिए इन्फीमम में से कुछ ऐड कर दो, मतलब इन्फीमम होता तो सबसे छोटा बराबर है, उसमें जरा सा कुछ ऐड कर दो तो वो बड़ा होने लग जाता है कोई एक किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, मतलब ऐसी एक वैल्यू आपको मिल जाती है। तो हम इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक बात करते हैं। अभी हमने बोला था कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लोअर इंटीग्रल। लोअर इंटीग्रल। नीचे बार लगाए तो लोअर इंटीग्रल। और लोअर इंटीग्रल कैसे बना, सुप्रीमम से बना ना, ये सुप्रीमम है किसका, एलपीएफ का, लोअर सम का। हाँ एलपीएफ का सुप्रीमम है। तो एलपीएफ वाली हर एक टर्म छोटी या बराबर होगी ना लोअर इंटीग्रल से, है कि नहीं, क्योंकि ये सुप्रीमम है तो सुप्रीमम से तो हर टर्म एक छोटी या बराबर होती है। तो अगर इस सुप्रीमम में से, तो ये हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कॉरेस्पॉन्ड्स अ डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट, ये जो एलपीएफ है ये पहले तो छोटा या बराबर था पर अब बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करने जा रहे हैं, हम उस सुप्रीमम में से एक पॉइंट माइनस करने जा रहे हैं, कोई भी एप्सिलॉन माइनस करने जा रहे हैं। हर एप्सिलॉन के लिए काम कर सकते हैं, हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई एलपीएफ आपको मिल जाता है। तो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0, अभी बात पूरी नहीं हुई है, कोई ऐसा डेल एग्जिस्ट करेगा सच दैट, ये कंडीशन होल्ड होगी फॉर ईच पार्टीशन पी बिलोंगिंग टू करली पी ए बी, मतलब कोई भी पार्टीशन के लिए विद नॉन पी लेस देन डेल। क्या बोल रखा है कि ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन तो आपको समझ में आई गई कि एलपीएफ ये जो होता है ये सुप्रीमम होता था, सुप्रीमम में से जरा सा पॉइंट आपने माइनस कर दिया तो वो एलपीएफ से छोटा हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसा एलपीएफ एग्जिस्ट कर जाएगा, यानी कोई हर पार्टीशन के लिए कोई ना कोई ऐसा एग्जिस्ट कर जाएगा सच दैट उस पार्टीशन का नॉर्म उस डेल से छोटा होगा। ठीक है, बस इस डेफिनेशन को इतना ही समझ लो, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। मेन पॉइंट ये है जो आपको समझ में आना चाहिए। तो एलपीएफ के लिए तो ये पॉइंट हो गया, मतलब लोअर इंटीग्रल के लिए तो ये पॉइंट हो गया। अपर इंटीग्रल के लिए क्या पॉइंट होगा, अपर इंटीग्रल तो इन्फीमम से बना है, अपर इंटीग्रल तो इन्फीमम से बना है। तो अगर अपर इंटीग्रल की बात की जाए तो वैसे तो वो हमेशा छोटा या बराबर होता है यूपीएफ से, पर अगर सेम बात की जाए और उसमें कोई एप्सिलॉन ऐड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा इनसे, तो उसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर जाएगा। ठीक है, यस मैम। ठीक है, चीजें खाली। मैम ये नॉर्म पी लेस देन डेल्टा ये वाला समझ में नहीं आया। कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पार्टीशन मिल जाएगा जिसके पॉइंट्स बहुत ही मैक्स टू मैक्स डेल्टा दूरी के होंगे। ठीक है, मैक्स टू मैक्स उसके पॉइंट्स डेल्टा डिस्टेंस के होंगे, जो भी हम पार्टीशन बना रहे होंगे उसके जो सब इंटरवल्स होंगे डेल्टा डिस्टेंस के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई डेल मिल जाएगा ऐसा। मतलब कहने का मतलब है कि ये समझ गया पार्टीशन, मैम। हाँ पार्टीशन की दूरी फिक्स कर दी है वहां से कि डेल से कम ही होगी। मतलब मैक्स डिस्टेंस। हाँ, मैक्स जो उसका नॉर्म होगा, जो नॉर्म होगा वो लेस देन डेल हम होगा। वो सारी पार्टीशन के लिए होल्ड करेगा जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा। हाँ, जिसका नॉर्म लेस देन डेल्टा होगा उन्हीं समझ गया मैम। पार्टीशंस के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, बाकी इतना ही समझो, अभी जब इसको डीप में पढ़ोगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। मैम आज इसको यहाँ ही रोक रोक दो। बस एक और चीज़ बतानी है, उसको तो यही रोक दूंगी,
रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन की डेफिनेशन बता देती हूँ। जो फंक्शन का लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल इक्वल हो जाए वो रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन होता है। बस खत्म। कल इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आज थ्योरी खत्म हो गई इसकी, ठीक है। अगर लोअर जो इंटीग्रल अभी हमने निकाला और अपर इंटीग्रल जो निकाला अगर वो इक्वल हो जाए तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो जाता है।